पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पीओजेके में हालात एक बार फिर से बेहद विस्फोटक और बेकाबू हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सुलग रहा आवाम का गुस्सा 9 जून को एक बड़े और अनिश्चितकालीन जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। इस महाआंदोलन से बुरी तरह से घबराई और बौखलाई पाकिस्तानी हुकूमत ने पूरे इलाके में 7 दिनों के लिए मोबाइल और इंटरनेट को पूरी तरह से बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। पीओके 7 जून। ये पाकिस्तान की तबाही की तारीख साबित हो सकती है, क्योंकि जनरल मुनीर ने ऐसी बारूदी साजिश को चिंगारी दिखा दी है जो उनकी पूरी सल्तनत को जला सकती है। पाकिस्तानी फौज ने जिस कश्मीर को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है, वहां मुनीर चुनावी ढोंग की खौफनाक साजिश रच रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस्लामाबाद की कठपुतली हुक्मरानों ने भी मुनीर के प्लान को कामयाब बनाने के लिए अब पूरी ताकत झोंक रखी है। जबकि भारत ने पाकिस्तान को पीओके में चुनावी नौटंकी दिखाने से बाज आने की सख्त हिदायत दी है। पीओके में कब्जाधारी पाकिस्तान क्यों करवा रहा है चुनावी ड्रामा? गिलगित बाल्टिस्तान में मुनीर क्यों बिठा रहे हैं अपने प्यादे? पीओके में आम चुनाव के नाम पर क्या कत्लेआम की साजिश है? पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से को आतंकी प्रयोगशाला बना रखा है, जहां आतंकी आकाओं का अघोषित साम्राज्य है, जिस पीओके में हर दिन बगावत बुलंद होती है, वहां पाकिस्तान के चुनाव करवाने पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से छुपकर टीयर गैस मारने वाला एक पुलिस वाला जो है उसको गुफा में से निकाला गया। एक जगह वो बैठा हुआ था, छुप के वहां से निकाला गया, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसकी वर्दी के साथ जो हुआ वो वीडियो इस वीडियो के बाद आप देखिएगा, यानी कि इसको नंगा किया गया, इसकी वर्दी उतार के बीच चौराहे में उसकी नुमाइश की गई और वो नुमाइश अभी तक जारी है। कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और नौजवान कश्मीरियों के दरमियान होने वाली झड़पों के दौरान कश्मीरी नौजवानों ने बहुत सारे पाकिस्तानी पुलिस वाले और रेंजर्स के लोग अपनी गिरफ्त में ले ली हैं, हिरासत में ले लिए हैं, उनको जंगी कैदी बना लिया। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में 6 साल बाद 7 जून को 33 विधानसभा सदस्यों का चुनाव है। मतलब ये कि इस्लामाबाद से पाकिस्तानी सेना को चुनाव के बहाने पीओके में विद्रोहियों को कुचल डालने का लाइसेंस दिया गया है। गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली 2009 में बनाई गई थी। इसमें कुल 33 सीटें हैं, जिनमें 24 सामान्य सीटें, महिलाओं के लिए 6 आरक्षित सीटें। इसके अलावा टेक्नोक्रेट और पेशेवरों के लिए 3 आरक्षित सीटें शामिल है। ये सारी कवायद इसीलिए की गई है ताकि इसके बाद इस्लामाबाद के मोहरों को पीओके में फिट किया जा सके। जबकि भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया है कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। कश्मीर के जिस हिस्से में मुनीर और शहबाज शैतानी चाल चल रहे हैं, वहां की असलियत किसी से छिपी नहीं है। कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और नौजवान कश्मीरियों के दरमियान होने वाली झड़पों के दौरान कश्मीरी नौजवानों ने बहुत सारे पाकिस्तानी पुलिस वाले और रेंजर्स के लोग अपनी गिरफ्त में ले ली हैं, हिरासत में ले लिए हैं, उनको जंगी कैदी बना। पीओके में आजादी का आंदोलन तेज हो चुका है। शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों और वादा खिलाफियों के विरोध में पीओके की जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने
9 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल और आंदोलन का ऐलान कर रखा है। पीओके के नेता और जेएसी के प्रमुख शौकत मीर का आरोप है कि 4 अक्टूबर 2025 को हुए मुजफ्फराबाद समझौते के किए गए 32 सूत्रीय वायदों को पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। ये समझौता पीओके में कई दिनों तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान सरकार, पीओजे के प्रशासन और जेएसी यानी ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के बीच हुआ था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आवाम 30 मांगों पर मिले धोखे के बाद बौखलाई हुई है। शौकत मीर ने ऐलान किया कि 9 जून से मुजफ्फराबाद में मुनीर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ऐलान शुदा तारीख 9 जून 2026 को तमाम मुतालबात पर अमल दरामद और बा-इख्तियार असेंबली के क़याम के लिए आजाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली मुजफ्फराबाद की तरफ तारीख 7 लॉन्ग मार्च। पीओके में मुनीर के खिलाफ यलगार की कितनी वजह हैं, जरा उन्हें भी देख लीजिए। बढ़ती महंगाई, बिजली कटौती, बुनियादी सुविधाओं की कमी, गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमत, गेहूं की सब्सिडी, स्कूलों की बढ़ी फीस, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, गवर्नेंस रिफॉर्म को लेकर लोग उपद्रव पर उतारू। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान ने 9 जून की काल को मुलतवी करने का मुतालबा किया, जिस पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून की काल बरकरार रखने का फैसला करते हुए अवामुन्नास से अपील की है कि वो 9 जून की काल के हवाला से तैयारियों को तेज करें। जहां जनता के पास खाने के लिए दाने नहीं, जहां पीने का पानी नहीं, जहां जिंदगी नर्क बनी हुई है, वहां चुनाव करवाकर मुनीर कौन सा तीर मारना चाहते हैं, क्या समझना मुश्किल है। भूखी प्यासी आवाम जनरलों की जान की प्यासी है। ऐसे में चुनाव के नाम पर उनकी जुबान बंद करने का नुस्खा आजमाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत के प्रधान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या चेतावनी दी थी। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान की भलाई पीओके से भाग जाने में ही है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीओके की हर हलचल पर भारत की पैनी नजर है। पाकिस्तान का कोई भी पैंतरा पीओके में काम नहीं आने वाला। पाकिस्तान ने पीओके पर धोखे से कैसे कब्जा किया, अब यह भी जान लीजिए। देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। इसमें पाकिस्तानी सेना ने कबायली लड़ाकों के भेष में कश्मीर में घुसपैठ की। पाकिस्तान की सेना के क्रूर सैनिकों ने कश्मीरियों पर कहर ढाया। घुसपैठिए कश्मीर की दहलीज पर आ धमके थे। फिर भारत ने सेना भेजकर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू किया। कश्मीर में भारत से मार खाने के बाद पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र भागा। फिर संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू हुआ। उस समय तक पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के जितने हिस्से पर अपना अवैध कब्जा बनाए रखा उसे पीओके कहा जाता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां है पाकिस्तान का अवैध कब्जा। कश्मीर का यह हिस्सा भारत के लिए कितना मायने रखता है, इसे गृह मंत्री के संसद में दिए गए इस बयान से समझा जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके
लिए। कश्मीर पर पाकिस्तान को भारत से हर बार मुंह की खानी पड़ी है। 65 का युद्ध, 1971 का युद्ध, कारगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान शायद भुला बैठा है। इसीलिए पीओके में चुनावी प्रपंच रचा जा रहा है। लेकिन पीओके पर कब्जे के पाकिस्तानी हथकंडे ज्यादा दिन तक काम नहीं आने वाले। कश्मीर की इंच इंच जमीन भारत की है। कश्मीर के हर बाशिंदे को हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। पाकिस्तान का कराची इस वक्त जल संकट की मार झेल रहा है। भीषण गर्मी के बीच कराची की करीब 70% आबादी को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जल सप्लाई ठप होने से लाखों लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और महंगे निजी टैंकर्स पर निर्भर होने को मजबूर हैं। कराची का ये संकट ऐसे वक्त पर सामने आया है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला किया था। गर्मी बढ़ने और पानी की मांग में लगातार इजाफा होने के बीच कराची का जल संकट पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर जल प्रबंधन जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले महीनों में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में जल संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। 70% ऐसे परिवार हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराजगी जाहिर की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि जल संकट पाकिस्तान में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने सख्त रुख अपनाया था, उसके बाद से अब पाकिस्तान में लगातार पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोई पाकिस्तान का ऐसा शहर है जिसको पानी नहीं है मिलता, मेरे नलके में पानी नहीं आता यार। कोई ऐसा शहर है क्या पाकिस्तान में यार? तुमने इसे करबला बना दिया है। तुम्हारे आगे शाह लिखा हुआ यार। तुम कैसे शाह हो कि तुमने कराची को करबला बना रखा यार? किसी नलके में पानी नहीं आता। क्या वजह है भाई? हमने क्या कर दिया है? मेरे आबाउजदाद ने पाकिस्तान बनाया था, सिंध मेरी धरती है। क्या गुनाह किया यार हमने? लेकिन काफ़ी टाइम से तकरीबन 4-5 साल से पानी का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये बताइए कि फिर टैंक डलवाते हैं? टैंकर डलवाते हैं। एक टैंकर यहाँ पे सिंगल टैंकर यहाँ पे 6,000 6,500 रुपये का पड़ता है और एक फैमिली का मेरा अपना 21,000 रुपये का पानी डलता है महीने का। टैंकर 11,000 का डलवाया और एक टैंकर 13,000 रुपये का डलवाया है। आप लगाओ कितने हो गए? 24,000 रुपये ये बिल्डिंग के ऊपर आ रहे हैं। और कंगाल पाकिस्तान की बड़ी आबादी गरीबी में जीने को मजबूर है। पूरा देश कर्ज के बोझ तले यहाँ पर दबा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सेना रक्षा बजट बढ़ाने की मांग कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि सरकार और सेना के टकराव के बीच बजट की तारीख आगे टाल दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना रक्षा बजट में 20 से 25% तक बढ़ोतरी की मांग कर रहा है, जबकि पाकिस्तान कर्ज देने वाली संस्था IMF उस पर खर्चों पर लगाम लगाने का दबाव बना रही है और इसी टकराव के चलते बजट पर सहमति बन नहीं पा रही है। पाकिस्तान का बजट पेश होने वाला था, लेकिन अब ये 10 जून को पेश किया जाएगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर और शहबाज सरकार के बीच का ये टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये नई चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। तो शहबाज सरकार में बजट पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं उसको लेकर मुनीर की मांग है कि रक्षा बजट में 20 से 25% का इजाफा होना चाहिए। वहीं IMF की तरफ से भी लगातार पाकिस्तान पर दबाव जो है वो बनाया जा रहा है और यही वजह है कि अब बजट की जो तारीख थी उसे टाल दिया गया है। अब 10 तारीख को पाकिस्तान का बजट पेश किया जाएगा। तो कर्ज में डूबा पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आवाम का गुस्सा यहां पर नजर आ रहा है, सड़कों पर लोगों की तरफ से महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं पैसों को लेकर भी देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान IMF के सामने झोली फैलाता हुआ नजर आ रहा है।
और मुनीर की हरकतों के बीच पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने देश को आगाह किया है कि ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान को नीलाम होने से कोई बचा नहीं पाएगा। सुनिए। ये बजट के अंदर तो आप यहाँ से टैक्स लगा लें, वहाँ टैक्स लगा लें, यहाँ अखराजात कर लें, लेकिन आपको ये बात सोचनी होगी कि पाकिस्तान 20 सालों से दुनिया से पीछे जा रहा है और 6-8 सालों से गरीब होता जा रहा है हर साल। आप ये बात सोचेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं वो सही नहीं है। कोई भी कंपनी की अगर 20 साल से सेल कम हो रही हो तो लोग समझेंगे कि यार जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या उसमें मसला है, या हमारी मैनेजमेंट टीम में मसला है, या हमारी मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी में मसला है। अगर 20 साल से पाकिस्तान जो है वो अबतरी का शिकार है, पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमको गवर्नेंस का मॉडल चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह हम इस मुल्क को गवर्न करते हैं वो गलत है, इसीलिए दुनिया आगे निकल रही है और हम पीछे रह रहे हैं।